ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तीन बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। मीठे बच्चे, तीन बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। सारी दुनिया जैसे कि कोमा में है, अपने आप को भूल गए कि वो कौन है। सारी दुनिया जैसे कि मानसिक रूप से रिटायर्ड है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन है। बाप आया है पहचान देने कि तुम कौन हो। बच्चे भूल गए अपने आप को। सारा खेल इस भूल और अभूल का है, स्मृति और विस्मृति का है। बच्चे ध्यान से याद करो, स्मृति को जगाओ, भूल को समाप्त करो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। अनुभव करो तुम अपने आप को कि तुम कौन हो। वही बताने बस मैं आया हूं कि तुम आत्मा हो। सिर्फ सुनने की बात नहीं है, वो अनुभव की बात है। तुम्हारा मन कैसे चलता है, तुम्हारी बुद्धि कैसे चलती है, तुम्हारे संस्कार कौन कौन से हैं, कैसे चलते हैं, विचार करो। जब तक तुम निद्रा से नहीं जागते, तब तक कुछ हो नहीं सकता। तुम गहन निद्रा में हो। जिस घड़ी बाप यह महावाक्य सुनाता है, तुम जागने की कोशिश करते हो और थोड़ी देर में वापस सो जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। जागो तो पूर्णता जागो, वरना थोड़ा थोड़ा जाग कर कुछ नहीं होगा। बस इस बात पर तुम ध्यान दो कि तुम आत्मा हो। खेल पूरा हो गया यहीं पर, सारा ज्ञान पूरा हो गया यहीं पर। जैसे तुमने समझ लिया तुम आत्मा हो, ज्ञान की शुरुआत होगी और ज्ञान पूरा भी हो गया। ड्रामा का आदि हुआ और अंत भी हो गया। सारा खेल इसी एक बात में है कि हम आत्मा हैं। माया ने तुम्हें भुला दिया है कि तुम आत्मा हो। तुम्हें यह पक्का कराया है कि तुम शरीर हो, नाम रूप हो, पद पोजीशन हो, कोई रिश्ता हो। माया ने पक्का करा दिया है और उसे तुम सच मान बैठे, सच समझ बैठे। तुम जरा निद्रा से बाहर निकलो। तुम्हें जब तक तुम नहीं समझ में आते, तब तक तुम्हें मैं नहीं समझ में आऊंगा कि मैं तुम्हें कौन ज्ञान दे रहा हूं। तुम बस ऐसे सुनते रहोगे, वाह वाह मजा आ गया, बहुत सुंदर ज्ञान की बातें, सुनने में बड़ा आनंद आया। ऐसे ही यात्रा चलती रहेगी। समझ की बात है। कोई यात्री यात्रा करने जाते, नए होते, पंडा लेते हैं, वहाँ से गाइड लेते हैं,
और गाइड के साथ बड़े आनंद से चलते हैं। गाइड उन्हें इन्फॉर्मेशन देता रहता है, सच सच करते रहते हैं। गाइड जहाँ बोले यहाँ नमस्कार करो कर देते हैं, यहाँ कुछ दान दक्षिणा करो कर देते हैं, वहाँ कुछ फल फूल यहाँ कुछ फल फूल रखो रख देते हैं, कहीं विधि करनी हो तो विधि कर देते हैं। उस गाइड की हर बात मानते हैं। और जब वो गाइड मंदिर तक पहुंचाता है, कितनी शुक्रिया अदा करते हैं उसकी। मंदिर तक पहुंचाने के बाद बड़े खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम उसके लिए हाजी कर रहे हो, यहाँ इस यात्रा पर तुम्हारा गाइड कौन है? तुम उस गाइड का कितना सम्मान करते हो। मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, पर गाइड का सम्मान माना उसकी बातों का, ज्ञान का सम्मान। तो बाप भी तो यहाँ तुम्हें गाइड कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसकी बातों को क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते? बुद्धि कितनी तमो प्रधान हो चुकी है कि हम अपने पिता की बात को नहीं समझ पा रहे, ईश्वर की बात को नहीं समझ पा रहे। हम अपनी मत चलाकर ही रहेंगे, इतनी तमो प्रधान हो चुकी है। ना हमें उसकी पहचान है कि वो कौन है, ना हमें खुद की पहचान है कि हम कौन हैं। बच्चे, कभी ना कभी अंत आएगा, मेरा ज्ञान देना बंद हो जाएगा, जगाना बंद हो जाएगा। फिर कोई नींद में मरेगा, कोई जागते हुए मरेगा। मरेंगे तो सभी, शरीर तो सभी छोड़ेंगे, पर जागते हुए छोड़ना, मेरी याद में छोड़ना और नींद में छोड़ना अंतर है। इसलिए बच्चे जागो, मैं जगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम कौन हो। घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि तुम कौन हो और मायावश हो जाते हो। पुराने संस्कार है माया के, जन्मों जन्मों के, मायावश हो जाते हो। और मायावश होने के बाद तुम्हें मेरे वचन भी असत्य लगेंगे, मैं भी झूठ लगूंगा, क्योंकि मायावश होना। जब कभी भी तुम्हें झूठ और सत्य को समझना हो तो सबसे पहले तुम सत्य में हो क्या ये चेक करो। तुम अगर झूठ में रहोगे और सत्य को भी देखने की कोशिश करोगे, परखने की कोशिश करोगे, वो झूठ ही नजर आएगा। पहले तुम सत्य में आ जाओ, फिर सामने क्या हो रहा है उसे जज करो, उसकी परख लो। पहले अपने स्वरूप को देखो। जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं है तब तक हम सामने वाले को नहीं परख सकते। समझ की बात है। बच्चे ऐसे ही कह देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं। जैसे आदि में कहा, ब्रह्मा बाप के समय में परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा थोड़ी किसी तन में आ सकता है। जैसे आदि में कहा, वैसे अंत की बात है, बाप कैसे हो सकता है? बाप ने तो कहा है, मैं सिर्फ ब्रह्मा तन में आता हूं, किसी और तन में नहीं आता हूं। आ भी सकता हूं,
समझ की बात, तुम जानते हो इसमें मैंने ब्रह्मा को भी बिठाया और मैं भी बैठा हूं, तुम्हें पता है? नहीं ना, कोई बात नहीं, ज्ञान लो, अपना उद्धार करो। तुम्हारी बुद्धि मुझ तक नहीं पहुंच सकती। मुझ तक पहुंचने के लिए दिल सच्ची चाहिए, बुद्धि निश्चय बुद्धि चाहिए। और मुझे कोई शौक नहीं है कि तुम मुझ तक पहुंचो। जो पहुंचने वाले हो पहुंच जाएंगे, और ना भी पहुंचे, मैं अनंत काल से अकेला रहता हूं। तुम तो नीचे जाते हो पाठ बजाने, मैं बस संगम में आता हूं, आता हूँ जाता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ की बात है, तुम्हारे लिए बाप समझा रहा है, और ना समझो हर्जा नहीं, बाप कहते हैं कल्याण करो, अपना ज्ञान लो, जैसे भी आत्मिक स्थिति बन सके बनाओ, बाप को याद करते चलो, चक्र घुमाते चलो, ड्रामा के राज को समझो और ऊंच पद पाओ। बस हो गया काम। समझ की बात है, कोई बच्चा बाप के पास रहे या कोई दूर रहे, हर बाप को यही लगता है कि हर बच्चा वर्षे के लायक बने और उसे पूरा पूरा वर्षा मिले मेरा, भले वो दूर है या पास है, हर्जा नहीं। समझ की बात है, बाप ही आकर जब पहचान दे तब ही पहचान मिल सकती है। तुम्हारे पास तुम्हें परखने की पहचान नहीं है, तुम्हें परखने की परख शक्ति नहीं है, तुम मुझे नहीं परख सकते। मुझे ही मेरी पहचान देनी पड़ती है कि मैं कौन हूं। उसमें भी मानो या ना मानो हर्जा नहीं, और मुझे कोई अपने आप को सिद्ध नहीं करना है, कोई शौक नहीं है। मैं मेरा पाठ बजा रहा हूं, कभी प्रत्यक्ष होता है, कभी गुप्त हो जाता है। समझ की बात है, अभी गुप्त होने जा रहा है, इसलिए गुप्त रीति चल रहा है। जो गुप्त है वो अचानक से प्रत्यक्ष होगा और गुप्त हो जाएगा। बस तुम वर्षा लो, समझ की बात है। ज्ञान अच्छा लग रहा है, सत्य लग रहा है, अनुभव का लग रहा है, अनुभव करो, जाने दो बाबा है या नहीं है उसमें मत जाओ, तुम ज्ञान लो और ऊंच तकदीर बनाओ। समझ की बात है। बच्चे अपने आप को भूल चुके हो, तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। याद करो अपने आप को, तुम कौन हो, फिर कौन सी आत्मा, कहाँ कहाँ पाठ बजाया होगा, कैसे कैसे संस्कार है तुम्हारे अंदर, कैसे कैसे पाठ बजाए हैं। चिंतन करो स्वयं का। और यह अंतिम समय है, इस अंतिम समय में सारी अशुद्धियों को समाप्त करो, बाप को याद करके, और ब्रह्मा बाप समान बनो। अपनी तकदीर ऊंच बनाओ। समझ की बात है, बच्चे समझदार बनो और ऊंच तकदीर को पाओ। और बच्चों को बाप ने साधन भी दिए हैं। बाप क्यों पहचान दे रहा है अपनी? क्योंकि इस ज्ञान को तुम धारण करो, इसलिए मुझे मेरी वाहवाही नहीं चाहिए। बाप पहले से कहता है कोई भीड़ नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक यज्ञ चले, कोई हंगामा मेला नहीं चाहिए।
शोर शराबा नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक चलती रहे सेवा। पर बच्चों को सुख मिले इसलिए पहचान दे रहा है। और वो भी क्यों दे रहा है? तुम बाप को प्राप्त कर सको इसलिए। तुम्हारी चाहना थी ना बाप मिले, इसलिए। दूसरी बात, तुम ऊपर आओ, बात करो वतन में। मैं वतन में तुम्हें पहचान देता हूँ। मैं कहाँ कहाँ बैठा हूँ। मैं एक जगह पर नहीं आता हूँ, मैं अनेक जगहों पर आता हूँ। ध्यान में रखना, मैं एक जगह नहीं पाड़ बजा रहा हूँ, अनेक जगहों पर पाड़ बजा रहा हूँ, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं। सभी बच्चों से मिलना है। तुम्हें क्या लगता है एक ही जगह पर आऊंगा, तुम बंद करोगे तो बंद हो जाएगा? नहीं, मैं जगह जगह पर बैठा हूं पाड़ बजाने के लिए। सभी मेरे बच्चे हैं। जहां जहां आत्मा की उन्नति का ज्ञान मिलता है, आत्मिक स्थिति का ज्ञान दिया जा रहा है, राजयोग की बात की जा रही है, ड्रामा समझाया जा रहा है, सुखधाम की, शांतिधाम की बात की जा रही है, वहां मैं बैठा हूं। ये ज्ञान मनुष्य नहीं दे सकता। ध्यान रखना। तुम आओ वतन में, मैं बताता हूं मैं कितनी जगहों पर पाड़ बजाता हूं। आओ वतन में, कहीं से भी बच्चे अपना कल्याण करें, बाप को यही लगता है। समय ऐसा नहीं है कि एक जगह इकट्ठा हो सके। होते थे पर वो ड्रामा, खुलेगा वो भी पार्ट। तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे? समझ की बात है, तुमने खो दिया है। मैं बहुत जगह बैठा हूं, बहुत जगह मुरली चलाता हूं। बस बच्चे का कल्याण हो जाए। जहां जहां निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, वहां वहां मैं बैठा हूं, वहां वहां मैं ज्ञान देता हूं, मुरली चलाता हूं। फिर 4 बच्चे हो या 4 लाख हो, समझ की बात है। बच्चों के लिए मनुष्य नहीं उन्नति कर सकता मनुष्य की। बताओ इस दुनिया में कौन पावन है जो मनुष्य आत्मा को पावन बना सके? जितने भी ज्ञान देने वाले हैं वो संपूर्ण रीति पावन नहीं है, इसलिए तो बाप को आना पड़ता है। वो पावन होते तो मैं क्यों आता? बच्चे पावन होते तो। समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे अपनी पहचान लो, जहां से भी मिले मैं दे रहा हूं। आत्मा की पहचान कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ध्यान में रखना। जो खुद बॉडी कॉन्शियसनेस में है वो आत्मा की क्या बात करेगा? आत्मा की बात करने के लिए सोल कॉन्शियसनेस में आना, रहना, होना बहुत आवश्यक है। जहां से भी कर सको अपनी उन्नति करो, जहां से भी कर सको। बिना बाप के कर सकते हो तो वो भी चलेगा, बस अपनी उन्नति करो। हर्जा नहीं। मत जाओ इस चक्कर में कहाँ कहाँ बाप का पाठ चल रहा है, मत जाओ। अगर तुम्हारी बुद्धि इसमें विचलित हो जाती है, मत जाओ इन सारी बातों में। मधुबन से जो मुरली आती है उसे पढ़ो, सुनो, समझो, आत्मिक स्थिति को धारण करो, बाप को याद करो, अपने विकर्म विनाश करो। और इस बात को समझो ये जो कुछ चल रहा है वो सब ड्रामा है। फिर इसमें बाप के भी सारे पार्ट ड्रामा है। बस बाबा कहते काम हो गया, अपनी उन्नति करो, बाकी बातों में मत जाओ।
घर बैठे करो, हर्जा नहीं। बाप तो मुरली में कहते हैं ना, 7 दिन का कोर्स उठाओ, कहाँ भी जाओ, मुरली तुम्हें मिलती रहेगी सारे विश्व में। मत जाओ बाकी बातों में, बच्चे अपनी उन्नति करो। हर बाप को लगता है कैसे भी हो मेरा बच्चा उन्नति करे, मेरा बच्चा उन्नति को पाए। इस बाप को भी यही लगता है कि बच्चा उन्नति को पाए। मुझे मिले ना मिले, उसकी खबर तो आती है ना कि विदेश में बहुत सुख से है, मौज में है, शांति में है। बस बच्चा रहे, सुख में रहे, मौज में रहे। हर बाप को यही लगता है, इस बाप को भी यही लगता है। समझ की बात है। बच्चे जागो, तुम आत्मा हो, समझो अपने आप को, तुम मेरे बच्चे हो। एक जगह से नहीं जग सकते, मैं अनेक जगहों से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बड़ा विश्व है, इतने सारे बच्चे हैं, 33 करोड़ बच्चे हैं। मधुबन में अगर इतने बच्चे आए, जगह होगी? नहीं होगी ना। तो ड्रामा का जरूर कोई प्लान होगा थोड़े समय के लिए, फिर अंत समय में साथ मिलेंगे। इसलिए थोड़े समय के लिए जगह जगह पर बाप जगा रहा है, अलग अलग रूपों से। फिर ये बाप के सारे संगठन एक साथ मिलेंगे। लोग परमात्मा के नाम से भक्ति करते हैं। भक्ति किसे पहुंचती है? बाप को ही पहुंचती है ना। फल कौन देगा? बाप ही देगा। ये ज्ञान जहाँ जहाँ मुरली चल रही है, कौन चला रहा है? बाप चला रहा है। बच्चे इस चक्कर में मत जाओ, चलो अपने में चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी उन्नति करते रहो। जहाँ से भी मिले, आत्मा मना जो तुम सत्य हो उसकी उन्नति करते रहो। उन्नति को पाओ, बाबा कहते हैं। अपनी उन्नति इम्पोर्टेंट है। वरना कोई बच्चे बाप मिलकर भी, साकार में भी किसी किसी को बाप मिला और इसी में झगड़ते रहे कि बाबा तो हमारे पास है, बाबा हमारे यहाँ आता रहता है, और आत्मिक उन्नति का कोई अता पता नहीं। क्या किया बाबा को पाकर? क्या किया? बल बाप मधुबन में आया, कितने आत्मिक स्थिति में आए हैं? कितनों का 8 घंटा योग है? कितनों का है बोलो? ब्रह्मा बाप समान कितने बने? मम्मा के जैसे कितने बने? जगदीश के जैसे कितने बने? क्या किया बाप को पाकर? बस मौज की, मिलन की, और कुछ नहीं किया। क्या पाया? समझ की बात है। बाप मिला है अपने आप को पाने के लिए, और अगर तुम अपने आप को ही नहीं पा सकते तो बाप का पाना तुमने व्यर्थ गवाया। बाप को पाकर सब व्यर्थ गवाया। बच्चे अपने आप को पाओ। तुम देह रूप में फंसे हो, नाम रूप में फंसे हो। तुम मुझे भी नाम रूप में ही देखते हो। जैसे तुम वैसे मुझे देखने की कोशिश करते हो। तुम आत्मिक स्थिति में आओ, तुम्हें समझ में आएगा मैं कौन बैठा हूं। शैतान बैठा हो या भगवान बैठा हो, तुम्हें समझ में आएगा। आत्मिक स्थिति में आओ बच्चे। तुम्हारी उन्नति के लिए बता रहा हूं, और एक जगह पर नहीं, अनेक जगहों पर बैठा हूं मैं। और यहां जो बैठा हूं उस रूप से अनेक जगहों पर जो मैं बैठा हूं उन सबको एक करूंगा।
ध्यान में रखना। सारे पार्टियों को एक करूंगा मैं, सारे भक्ति के सत्संगों को एक करूंगा मैं, इसलिए मैं यहां बैठा हूं। सारे विज्ञान और अध्यात्म को एक करूंगा क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं। ध्यान में रखना, एक करने के लिए मैं बैठा हूं। तुम भी इसमें आओगे, चाहो ना चाहो, तुम भी एक में ही समाहित हो जाओगे। ड्रामा है, कोई कहाँ नहीं जा सकता। समझ की बात है, सभी एक करूंगा। कौरव, पांडव और यादव तीनों को एक करूंगा, मेरा ही काम है, कोई और नहीं कर सकता। सारी दुनिया मेरी है, मेरे बच्चे हैं। समझ की बात है। इसलिए बच्चे नादानी मत करो, मेरा मेरा तेरा तेरा मत करो। सब अपने हैं, वो कौरव हो या यादव हो या पांडव हो, सब अपने हैं। विज्ञान हो या अध्यात्म हो, सभी अपने हैं। दुनिया में जितनी संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक हो या वैज्ञानिक हो, सभी अपने हैं। यहाँ का हर कण अपना है, हर जीव अपना है, हर पेड़ पौधा अपना है। समझ की बात है बच्चे। बच्चे जागो, मायावश होकर मेरा मेरा तेरा तेरा मत करो। विश्व एक परिवार है, वो हमारा है, हमारी ड्यूटी है सारे विश्व को एक परिवार के एक छत्र छाया में लाना, सबकी ड्यूटी है। समझ की बात है। किसी देश में कोई सीमा ना रहे, सारा विश्व एक हो जाए। किसी समंदर में कोई सीमा ना रहे, किसी नदी में कोई बंधन ना रहे, सब अपने हैं। उड़ने वाला पंछी भी अपना है, तैरने वाली मछली भी अपनी है, सब अपने हैं। समझ की बात है। शैतानियत करने वाले भी अपने हैं और भगवानियत करने वाले भी अपने हैं। ध्यान रखना, सभी अपने हैं। सभी को सम्मान दो, सभी से प्रेम से चलो। बस सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। सभी को रहमदिल होकर देखो, रहम की दृष्टि से देखो। तुम जागोगे तो देखोगे, इसलिए मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम जागो और सारी दुनिया को देखो। मैं जिस नजर से देखता हूं उस नजर से तुम देखो सारी दुनिया को। तुम्हें नजर आएगा सारा परिवार अपना है, कोई पराया नहीं है। बस हर किसी को ड्रामा अनुसार पार्ट मिला है। कोई वॉचमैन बना है तो कोई बिल्डिंग का मालिक बना है, पर दोनों एक ही बाप के बच्चे हैं। कर्मों अनुसार पार्ट मिला है दोनों को। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई गार्डन में पानी दे रहा है, पर है सभी एक बाप के बच्चे। बाप ने कभी अंतर नहीं देखा किसी में, न कभी देखेगा। बाप कभी कर्म भी नहीं देखता कि तुमने ऐसे बुरे कर्म किए इसलिए तुम ऐसे बने। नहीं, जो भी है तुम्हारा पार्ट है। तुम मेरे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो, मेरे बच्चे हो। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। जागो, तुम जागोगे तो अपने आप दूसरे जग जाएंगे। बाप रोज जगाने की कोशिश कर रहा है। सभी अपने हैं, ध्यान दो इस बात पर। एक घर था, उस घर में बंटवारे होते 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 इतने टुकड़े हो गए। अभी एक घर घर
अलग हो गया है। अभी इन सारे घरों को एक करना है और वापस एक घर बनाना है। बहुत घर हुए हैं, एक घर में भी 4 लोग रहते हैं, तो वो 4 हुए हैं, एक नहीं वो लोग रहने वाले बच्चे, उन्हें एक करना है। एक एक घर को एक करते करते एक देश को, फिर पूरे विश्व को एक करना है। बड़ी सेवा है बच्चे। जब तक तुम एक नहीं होते, और एक होने का आधार एक ही है, आत्मिक स्थिति और बाप, बाकी कोई आधार नहीं एक होने का। एक होने का आधार एक बाप, वो भी आत्मिक स्थिति के साथ, और कोई आधार नहीं। ध्यान देना बच्चे, जब तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओगे, सभी बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरे बच्चे हो सभी, सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण, नाम रूप के कारण, पद पोजीशन के कारण तुमने एक दूसरे को अलग कर दिया है। मैंने कभी अलग नहीं किया, न मैं कभी अलग समझता हूं। तुमने अलग कर दिया है कि फलाना ऐसा, मैं वैसा। हो तो तुम मेरे बच्चे। जागो, अभी जागने का समय आया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम जागो, समझ की बात है। किसी को अलग नहीं रखो, सभी अपने हैं। कल ऐसा ना हो कि जिन्हें तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, उन्होंने ही तुम्हारे साथ सबसे बेहतरीन पार्ट बजाया हो। फिर क्या कहोगे? गर्दन झुक जाएगी, शर्म आएगी कि इन्हें हमने संगम पर सबसे ज्यादा नफरत की। समझ की बात है, और ये सत्यता हो भी सकती है। ड्रामा कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसलिए सबसे प्यार करो, सभी को स्नेह दो, सभी अपने हैं। बस हर कोई पार्ट बजा रहा है, ध्यान में रखना। तुम बाप का नाम बाला करते हो, ये तुम्हें लगता है कोई बाप का नाम खराब करता है, ये भी तुम्हें लगता है, पर दोनों मेरे बच्चे। तुम क्यों झगड़ रहे हो? मेरा नाम खराब हो रहा है ना, मेरा नाम ही बाला हो रहा है ना, तो तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? मैंने तुम्हें बोला क्या कि ट्रेटर से नफरत करो जो मेरा नाम खराब करता है? मेरा नाम खराब हो रहा है ना, तुम्हारा नाम खराब हो और तुम झगड़ो तो जायज है। मेरा नाम खराब कर रहे हैं ना कोई बच्चे, तुम क्यों झगड़ रहे हो? बताओ। नहीं है तुम्हारे पास उत्तर। तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, इसलिए तुम झगड़ रहे हो। नाम बाला होगा तो मेरा होगा, खराब होगा तो मेरा होगा। किया दोनों भी किए, मेरे बच्चे नहीं, दोनों मेरे बच्चे हैं। पर तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो एक दूसरे के साथ? मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ना कि आपस में मत झगड़ो, आपस में बड़े प्यार से चलो, स्नेह से चलो। तुम समझते नहीं हो, समझ की बात है। देखिए, बाप के साथ चलते हैं। कोई बच्चा अगर बाप का नाम खराब कर रहा है और तुम्हें बड़ा जोश आ रहा है कि उस बच्चे को सजा दे, तो तुम पारलौकिक बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। ध्यान में रखना, बाप के लिए झगड़ रहे हो ना, पार ब्रह्म में रहने वाले के लिए झगड़ रहे हो ना। पारलौकिक बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। लौकिक बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होता, सिर्फ अलौकिक और पारलौकिक भी होता है। तुम कहोगे अरे नहीं, हम तो बाप के लिए जोश में आए, पर बाप कहता है ना होश में रहो, जोश में मत आओ, वो मेरा बच्चा है। तुम कहाँ जानते हो, आज जो मेरा नाम खराब कर रहा है कल वही मेरा नाम बाला करेगा? तुम्हें कहाँ पता है? समझ की बात है। जो असुर शक्तियों से लड़ने आए,
उन असुरों ने ही शक्तियों की महिमा बढ़ाई, शक्तियों से मृत्यु धारण करके, मृत्यु स्वीकार करके, शक्तियों के हाथ। इसलिए बच्चे, तुम ठीक रहना, बस तुम सदा होश में रहना। तुम आत्मा हो और तुम्हारा कर्तव्य है सदा प्रेम स्वरूप रहना, सदा नम्रता में रहना, जोश में नहीं आना। मैं देखूंगा ना क्या होता है। मैं बैठा हूं, वो भी मेरा बच्चा है, उसे समझाने के लिए मैं बैठा हूं। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं वैसे मैं उसे भी समझाऊंगा, उसका भी पार्ट है समय पर। इसलिए बच्चे जाग जाओ, तुम आत्मा हो। खेल यही से शुरू होता है और यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसलिए बच्चे जागो कि तुम आत्मा हो, ध्यान दो, फिर तुम्हें सारी बातों की पहचान मिलेगी। प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? अभी दिया ना नया परिचय। बाबा बिल्कुल नया है ना, वो बदल गया पुराना वाला जिसे तुम देखते थे, सुनते थे। समझो, तुमने कभी आशा की थी कि बाप कभी किसी मनुष्य तन में आ सकता है? सिंध में आया ना, ब्रह्मा तन में। 69 के बाद कभी सपने में भी सोचा था कि बाप वापस आएगा? आया ना, अभी भी है। तुम नहीं कार्य पूरा कर सकते, तुम अपने आप को खुश नहीं रख सकते, ये कार्य क्या पूरा करोगे? इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ही करना पड़ता है अंत तक, मेरा ही पार्ट है। तुम जोश में नहीं आना इस बात को सुनकर कि तुम अपने आप को खुश नहीं रख सकते, कार्य क्या पूरा करोगे। शांत रहना, शांत रहकर याद में बैठना। जोश माना माया होती है, ध्यान में रखना। होश माना आत्मा होता है और बाप होता है। जोश में नहीं आना। जोश माना माया है, होश माना मैं हूं और मैं और मेरा बाबा है, ये होश है। ध्यान देना बच्चे। इसलिए मेरे पार्ट बदलते रहेंगे, मेरा पार्ट चलता रहेगा। आदि में भी बहुतों ने नहीं समझा, अंत में भी वही पार्ट है। मध्य में भी बहुतों ने नहीं समझा। समझ की बात है। तुम मुझे ब्रह्मा तन में नहीं पहचान पाए, दादी तन में नहीं पहचान पाए, यहां कहां से पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? पूछो किसी को। ब्रह्मा तन में किस किस ने बाप को जाना और समझा, पहचाना? दादी के तन में किस किस ने जाना और पहचाना? तुम्हारे पास कोई फिक्स आइडेंटिटी है, पहचान है? ये बाप है, ये शैतान है कुछ? बच्चे, तुम्हें तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पहचान पत्र नहीं मिला है अब तक। तुम मुझे कैसे पहचानोगे? छोड़ दो इन बातों को, तुम ज्ञान लो और अपनी उन्नति करो, अपनी पहचान को पाओ। समझ की बात है। और अगर तुमने मुझे पहचान लिया ना, वचन पता है ना, जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण रीति जान जाओगे, तुम संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे। इस सृष्टि से शरीर छोड़कर ब्रह्मा बाप के पास जाओगे। तुम यहां हो शरीर में, तुम्हारा शरीर जीवित है, यही प्रमाण है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना है। पहचानोगे तो ऊपर चले जाओगे। बड़ा झंझट है, करे तो क्या करें।
पहचाने या नहीं पहचाने, ज्ञान लो, संपन्नता की ओर चलो, संपूर्णता की ओर चलो, आत्मिक स्थिति को पक्का करते चलो, ध्यान दो। ये नया परिचय है बाप का। सवाल भी देखो कैसा है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? कौन सा नया परिचय दूं? वही कि मेरा स्वरूप कैसा है, 32 पॉइंट वाला, मैं कैसा हूं निराकार रूप में। ये नया परिचय दिया है तुम्हें, जो अब तक नहीं था। अंगूठा था, बिंदी थी, और अभी तुम्हारे पास पहचान आई है। बिंदी कैसी है वो, मर्जी तुम्हारी। मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूं कि तुम इसे मानो कि यही मेरा स्वरूप है। बल तुम बिंदी को याद करो, हर जाने पर याद तो करो किसी को। अंगुष्ठे को याद करो, हर जाने पर याद तो करो किसी को। तो याद करो और वर्षा पाओ, विकर्म विनाश करो, धर्मराज की सजाओं से दूर रहो। समझ की बात है बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। जो परमात्मा के रूप में किसी देवी या देवता की या शिवलिंग की पूजा करते हैं, परमात्मा के रूप में, हाँ, परमात्मा समझकर, उनके भी कुछ हद तक विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि किसके रूप में याद कर रहे? परमात्मा के रूप में। वहां किसी देवी देवता का संबंध नहीं, परमात्मा को निराकार समझकर सामने जो है उनकी पूजा कर रहे हैं, उन्हें भी प्राप्ति होती है। तो बच्चे तुम्हें भी होगी। जिस भी रूप में याद करो, करो याद, निराकार रूप, हाँ, साकार आकार की बात नहीं कर रहे, निराकार की बात कर रहे। बस याद करो, सितारे रूप में याद करो मुझे, बिंदी रूप में याद करो, या अभी जो तुम्हारे सामने सत्य स्वरूप रखा है उस रूप में याद करो। याद करो बस बच्चे। चलो वो नहीं जमता, तुम महाकालेश्वर के रूप में याद करो, त्र्यंबकेश्वर के रूप में याद करो, केदारनाथ के रूप में याद करो। वो निराकार है ना, पत्थर, पत्थर का कोई आकार होता है क्या? निराकार है। जैसे कि कोई फिक्स आकार नहीं है शिवलिंग को, हर शिवलिंग का कोई फिक्स आकार नहीं होता। बस याद करो और अपने विकर्मों को विनाश करो, परमात्मा रूप में याद करो। और अगर ज्योति रूप में याद करो, मेरे सत्य स्वरूप में, परम धाम में, तो और तेजी से विकर्म विनाश होंगे। बच्चे बस याद करो, तुम्हारा काम है याद करना। याद को नहीं भूलो, मटेरियल कॉन्शियसनेस में नहीं जाओ, प्रकृति के कॉन्शियसनेस में नहीं जाओ, माया में नहीं फंसो। माया खुद भी कहती है, अरे भैया याद कर। भाई हो ना तुम उनके, बहन भाई को कहती है भैया याद करो, अपने पिता को याद करो। बहन कहती है, समझ की बात है, तुम याद नहीं करते इसलिए वो आती है जीवन में, उसका पार्ट बजाने। माया बहन, भैया बाप की बात नहीं सुनता इसलिए मैं आई हूं बाप की बात सुनाने के लिए, सुनवाने के लिए। फिर बहुत दुख कष्ट आ जाते, फिर बच्चे मुरली उठाते, सुनने लगे ना बाप की बात, फिर बाप की याद में बैठते हैं। अरे याद में बैठो तो माया क्यों आएगी? सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए, गाते हैं ना। तुम दुख में सिमरण करते हो, वो दुख भी क्यों आया? सिमरण करने के लिए। समझ की बात है बच्चे। बच्चे ध्यान दो, उत्तर है
प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर है, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता मैं तो बिंदी हूँ। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसे जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। जैसे तुम्हारी भावना वैसे साक्षात्कार हो जाता है। पर मैंने सत्य स्वरूप तो बता दिया है कि सत्य रूप से मैं कैसा हूं। अभी तुम मानो या ना मानो कोई अर्जा नहीं, तुम बस याद करो। कोई बाबा बाबा भी करता रहे फिर भी बाबा कहते याद हो रही है। भल निराकार रूप से नहीं पर याद हो रही है। बाबा तो कह रहा है ना, शिव बाबा तो कह रहा है ना, बस याद करो बच्चे। किसी भी रूप में करो, सत्य स्वरूप में करोगे और अच्छा है। नहीं तो जो भी रूप तुम्हें अच्छा लगता है उस रूप में याद करो। निराकार में परम धाम में याद करो, आकार में ब्रह्मातन में याद करो। बच्चे बस याद करो, समझ की बात है। याद पर ध्यान दो। याद बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुख्य है, उस पर अटेंशन दो। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे उसे साक्षात्कार होता है। पर मेरा कर्तव्य है अंत होने से पहले मैं मेरा सत्य स्वरूप तुम्हारे सामने रखता हूँ कि सत्य स्वरूप में मैं कैसा हूँ। सभी नहीं मानेंगे, अंत में सभी मानेंगे, पर उससे पहले सभी नहीं मानेंगे। समय लगेगा। जैसे जिसकी बुद्धि, जैसे जिसकी दिल सच्ची, जैसे जिसकी निश्चय बुद्धि, उस अनुसार वो निश्चय करेंगे। उन्हें निश्चय होगा। निश्चय करना नहीं पड़ता, सच्ची दिल से हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम जैसे चलते हो चलते रहो, कुछ न कुछ प्राप्त करते रहो, कुछ न कुछ। समझ की बात है। याद नहीं होती मुरली पढ़ो, 1 के 10 पढ़ो, 10 के 20 पढ़ो, पर कहीं से तो प्राप्ति करते चलो। समझ की बात है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच। सिर्फ भगवान वाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवान वाच कहते हैं। आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। चलो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, शैतान तो नहीं बने हैं ना, भगवान ही बने हैं ना। हाँ, कोई भगवान के नाम पर लूट रहे, गलत रास्ते लेके जा रहे, तो वो उनका पार्ट, उनका ड्रामा। सही रास्ते कौन लेके जा सकता है बताओ? सही रास्ता दिखाना भगवान का ही काम है ना। तो इसको तुम उल्टा नहीं लेना कि आजकल सब भगवान हो पड़े हैं। अगर कहीं आत्मिक स्थिति का ज्ञान दिया जा रहा है, परमात्मा के मेरे याद की बात की जा रही, तो मैं हूं वहां पर, मैं हूं। ध्यान रखना, आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। ये ज्ञान मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता। वो भी निराकार बाप की बात कर रहा हूं। हाँ, वहां अगर कोई बैठा है और वो कह रहा है कि अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, जो मैं बैठा हूं, मेरे फोटो लगाओ अपने घर में, तो समझ जाना वहां पर मैं नहीं हूं, माया है। पर अगर वहां से वचन आ रहे कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को निराकार रूप में परम धाम में याद करो, समझ जाना मैं बैठा हूं। कौन है तुम मत देखो वहां पर, मैं बैठा हूं, इस बात को ध्यान में रखना। समझ की बात बच्चे, ये तो बड़ी बात हुई। चलते फिरते जब मैं किसी के द्वारा तुम्हें कहता हूं, तुम्हें याद है कि मैं कहता हूं, तुम्हें समझ में आता है? कब किसी बच्चे को लेकर मैं
4 बच्चों को अचानक से कहूँगा अरे चलो हम सभी आत्मा समझ के निराकार बाप को परम धाम में याद करते हैं 5 मिनट के लिए, वो भी मैंने कहा है। वो बच्चा नहीं कह सकता, वो भी मैंने कहा उसके द्वारा। बच्चे हर जगह याद दिलाने के लिए मैं बैठा हूं। जो खुद भूला हुआ है वो क्या याद दिलाएगा? मनुष्य भूल चुका है, हर मनुष्य भूल चुका है। इसलिए इसे उल्टा नहीं लेना कि आजकल सब भगवान हो पड़े हैं। उल्टा लोगे तो तुम्हारे मन में घृणा आएगी सबके प्रति, ईर्ष्या नफरत आएगी, द्वेष आएगा। बच्चे तुम गिर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सीधा समझा रहा हूं कि तुम सीधा लेना इस बात को, उल्टा नहीं लेना। आजकल सब भगवान हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवान वाच कहते हैं। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, समझ की बात है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान पहचान बाप ही दे सकता है। बच्चे किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। कोई भी तुम्हें सुनाए अरे चलो बाबा को याद करते आत्मा समझकर, तुम ये समझ जाना बाप बोल रहा है वहां से। ध्यान देना, बाप बोल रहा है। तुम उस मनुष्य को नहीं देखना, उस बच्चे को नहीं देखना, तुम वचन को सुनना और याद में बैठ जाना। बच्चे ध्यान दो। इसलिए निराकार शिव भगवान वाच कहते हैं, गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवान वाच किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों प्रति। बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठे हो, अपने सत्य स्वरूप में बैठकर सत्य बाप से ज्ञान सुन रहे हो, रूह समझकर बैठे हो। देखो चेक करो अपने को, आत्मा समझकर बैठे हो ना? देखो ध्यान से चेक करो। देखिए जो बच्चे आत्मा समझकर ज्ञान सुनते, उनके अंदर सारा ज्ञान प्रवेश हो जाता है। न सिर्फ प्रवेश हो जाता है, डायरेक्ट धारणा में आ जाता है। तुम ज्ञान सुनते सुनते चिंतन मत करो, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसे बोला। ये सब माया है। ज्ञान सुनते वक्त जो चिंतन होता है वो माया है। वो माया क्या कर रही है? अगला महावाक्य सुनने नहीं दे रही है। बाबा ने मेरे लिए बोला होगा ये, देखो हम बात नहीं सुनते ना, इसलिए मेरे लिए बोला। फिर माया तुम्हें अंदर से कांटा चुभाती रहती है। तुम बस आत्मा समझकर सुनो। बाबा ने कहा है क्या कि मुरली सुनते वक्त चिंतन करो? चिंतन मंथन मुरली के बाद, मुरली में नहीं। तुम क्या करते हो? बाप के महावाक्य जब आते हैं, कभी कभी तीखे होते, वही चिंतन करते रहते हो। मुझे बोला, ये कहने वाली कौन है अंदर? माया बैठी है। माया बैठी है जो तुम्हें याद दिलाती है, देखो तुम्हें कहा बाप ने, तुमने गलती की ना। इसका अर्थ क्या है? तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठे हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठे हो। इसलिए माया ने पकड़ लिया और कह दिया, देखो बाप ने कहा स्ट्रिक्टली तुम्हें, तुमने कल गलती की थी ना, इसलिए आज मुरली में डांटा तुम्हें। बाप कभी डांटता है क्या? समझ की बात है। जैसे वो भूत उतारने वाला तांत्रिक कभी मारता नहीं, उसके मार को क्लीनिंग कहा जाता है, ट्रीटमेंट कहा जाता है। वैसे बाप कभी डांटता नहीं। ये तुम्हारे अंदर माया बैठी है, तुम पूरे पूरे बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, इसलिए बाप की मीठे वचन, बाप के मीठे वचन तुम्हें डांट लगते हैं। कौन डांट दिखाता है? माया तुम्हारे अंदर की। देखो बाबा ने डांटा, चिल्लाया तुम्हें, ये माया बैठी है।
मुरली सुनकर, क्लास सुनकर, बाप के ये तीखे वचन सुनकर जो नाराज हो जाते हैं ना, इनसे बड़े देह अभिमानी दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है इनसे बड़े देह अभिमानी। इन्हें पता भी नहीं कि कौन वचन सुना रहा है सामने। सबसे बड़े बॉडी कॉन्शियसनेस वाले हैं ये दुनिया में, नंबर 1 बॉडी कॉन्शियसनेस। वरना बाप के प्यार को इन्होंने डांट कह दिया। समझ की बात है, बाप की शक्ति को इन्होंने डांट कह दिया, स्ट्रिक्टनेस कह दिया। बच्चे ध्यान दो, रूह में बैठे हो, आत्माभिमानी होकर बैठे हो। समझ की बात है, कितना कचरा है तुम्हारे अंदर तुम जानते हो। डॉक्टर को नहीं बताओ इंजेक्शन जोर से लगाना है या प्यार से लगाना है, 1 लगाने हैं या 10 लगाने हैं। तुम बस लो, तुम ट्रीटमेंट करने आए हो ना। देहाभिमान को समाप्त करके आत्माभिमानी होने के लिए आए हो ना, तो बाप को ट्रीटमेंट करने दो, जैसे भी करें। समझ की बात है बच्चे, देहाभिमान छोड़ो और आत्माभिमानी होकर यहां बैठो। समझ की बात है। देखो, जिनकी आंखों में जल्दी पानी आता है बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा है। ध्यान दो इस बात पर। जल्दी तुम्हें किसी बातों का दुख लगता है, बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा है। ज्यादा क्या, पूरा पूरा है। निराकार बाप किसके प्रति सुनाता है? निराकार बच्चों के प्रति, रूहों के प्रति सुनाता है, ज्ञान देता है। तुम चेक करो, निराकार स्वरूप में हो क्या? होंगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि कितना मीठा ज्ञान दे रहा है बाबा, कितना प्यार से सुना रहा है। समझ की बात है। वरना बॉडी कॉन्शियसनेस वाला तो कहेगा बाबा ने तो आज स्ट्रिक्ट मुरली चलाई, तीखी मुरली चलाई, बच्चे मीठी मुरली चलाई। तुम ध्यान से देखो, तुम्हें बीमारी है इसलिए तुम्हें तीखा लग रहा है। जैसे किसी को बुखार होता है ना तो सारा भोजन कड़वा लगता है, उसी प्रकार कोई गहन बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो उसे बाप का ज्ञान कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा, चुभेगा। बच्चे ध्यान दो, चुभेगा उसे, बाप के वचन कांटे लगेंगे, अमृत समान नहीं लगेंगे। कहेंगे बहुत स्ट्रिक्टली बात की। बच्चे, प्यार से भी समझाया ना मैंने, तुम समझे क्या? तो क्या करूं बताओ? तुम ही बताओ, तुम उपाय दो, तुम बाप को बताओ कैसे ज्ञान चलाओ। ड्रामा भी तो पूरा होना है, आत्माएं भी तो तैयार होनी है। प्यार से मैंने समझाया ना, ब्रह्मा तन से, दादी के तन से। कोई बना? बताओ ना तुम बच्चे, सभी बच्चे बताओ, एक भी बनाए ब्रह्मा बाप समान? तो क्या करूं मैं, बताओ ना। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, कभी प्यार वाला, कभी मार वाला। तुम बस सीखो और बनो, इन बातों में मत जाओ। और अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो ब्रह्मा बाप समान बनाने का इतने कम समय में, तो मुझे बताओ, मैं सीखूंगा तुमसे, मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, तुम मेरे गुरु बन जाओ। और अगर नहीं है तो मैं जैसे चल रहा हूं मुझे चलने दो। मुझे पता है किस समय पर कैसे चलना है। मेरे साथ ड्रामा है, माया है,
कौन से बच्चे के साथ कैसे चलना है मुझे पता है। बच्चे, तुम अपना उद्धार करते चलो, और जितने जल्दी तुम्हारा उद्धार होगा मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक बच्चा मिला विश्व कल्याण के लिए, विश्व के उद्धार के लिए। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। मैं तुम्हारे उद्धार पर क्यों रुका हूं, तुम्हारी स्थिति पर क्यों रुका हूं? दुनिया की स्थिति बनाने के लिए। मुझे कोई इतना आनंद नहीं होगा कि तुम विश्व महाराजन बने तो मैं परम आनंद में चला गया। नहीं, तुम विश्व महाराजन ब्रह्मा बाप समान बने तो मुझे बड़ा आनंद इस बात के लिए होगा कि अभी दुनिया भी बनेगी साथ साथ, कोई तो बना। बच्चे ध्यान दो, बाप जो सिखा रहा है उस पर ध्यान दो। निराकार बच्चों रूहों प्रति। निराकार भगवान वाच किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों प्रति। रूहानी भगवान वाच व ईश्वर वाच, यह अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवान वाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवान वाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नोंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। कभी कोई को दे नहीं सकते, वर्षा दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो ज़रूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। अब इस दुखधाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में ज़रूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म है। दुख भी है, सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। यह खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं यह किसको पता ही नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता है। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा, वहाँ अपवित्र कोई होते नहीं है। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ, भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप ही है। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ।
बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता ब्रह्मा है, तो ज़रूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है, फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। पवित्र तो ज़रूर बनना पड़े, पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। ज़रूर डिनाइस्टी चली होगी, नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। यह पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मूसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है, वह पतित यह पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में, यह कलयुग में दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं क्योंकि सुखधाम है। द्वापर युग में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है, जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में, उनमें गुण है हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी। हिसाब समझाना पड़े। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं, लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा। बच्चे तुम इस समय ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण कभी किसी से नफरत नहीं करते। कोई कुछ भी करे, कोई पत्थर भी मारे, फिर भी ब्राह्मण नफरत नहीं करते। तो बच्चे तुम इस बात पर ध्यान दो, कुछ भी हो जाए तुम्हें सबसे प्यार करना है, सबको स्नेह देना है, प्रेम देना है, नम्रता से चलना है। भल कोई ट्रेटर भी बने, बाप की बदनामी भी करे, बदनामी भी करे, फिर भी तुम्हें प्यार करना है। बदनामी करने वाले को भी प्यार दो, समझ की बात है।
कोई नाम वाला करेगा उसे तो प्यार सब देते हैं, पर बाबा कहते वो भी मेरा बच्चा है, उसका भी पार्ट है। तुम पार्ट कॉन्शियसनेस नहीं होना, सभी मेरे बच्चे हैं, इस बात पर ध्यान देना। तुम किसी से नफरत नहीं करना, सभी से प्यार करना, आपस में तो बड़े प्यार से चलना, पर सारी दुनिया से भी बड़े प्यार से चलना। यह बाप की शिक्षा है। अंत में वो आएगा ना बाप के पास, भले आदि में उसका पार्ट नहीं है, पर अंत तक तो पहुंच जाएगा। फिर तुम्हें बुरा लगेगा कि हमने इनसे नफरत की। इसलिए बाप अभी ही समझा रहा है, बच्चे सभी से प्यार करो, सभी को प्यार दो, पत्थर मारने वाले से भी प्यार करो। इस बात पर ध्यान देना। ब्राह्मण मना सबसे प्यार करने वाले, भला अभी कामी है, क्रोधी है, लोभी, मोही, अहंकारी है, नरक में पड़ा है, अति पतित है, अजामिल जैसा, पर है तो मेरा ही बच्चा ना। आज नहीं तो कल मेरे पास आएगा ना, और ना आए तो मैं जाऊंगा ना उसके पास, मैं उसे लूंगा ना। है तो सभी मेरे बच्चे ना। अगर मेरे बच्चे तुम भी, वो भी तो भाई हुआ ना। भले उसके कर्म ऐसे हैं जो विकर्म बन गए, और विकर्मों की सजा बेचारा खा रहा है, दुखी है, परेशान है, पर है तो मेरा बच्चा ना। इसलिए छीछी नहीं करना किसी बच्चे को, सभी मेरे बच्चे। समझ की बात है, इस बात पर ध्यान दो बच्चे। सभी अपने हैं, सब हमारे, ये धारणा पक्की करो। जब ये धारणा पक्की करोगे कि सब हमारे हैं, तो विश्व परिवर्तन होगा। देखना कितने जल्दी होगा। सब हमारे, हर कोई हमारा है, सबको माफ करते चलो। सबके लिए रहम हो मन में। किसी ने तुम्हारा नुकसान किया, प्यार से समझाने दो और माफ करो उसे। डांटो नहीं, चिल्लाओ नहीं, मायावश नहीं हो, प्यार से समझाने दो और माफ कर दो। हर्जा नहीं, उसका पार्ट वो बजा रहा है तुम्हारा नुकसान करने का। होगी तुम्हारी कोई कर्मों की लेन देन, इसलिए तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हारी बदनामी की। माफ करो सबको, सभी अपने, ध्यान दो। जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे, वापस तो सबको लेके जाना है ना, ऐसे नहीं ना कि यही सिर्फ हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वही हमारे हैं। बच्चे, सब हमारे हैं, इस बात को ध्यान में रखो। जितने भी धर्म स्थापक आए, सबका पार्ट ड्रामा में ही नूंद है ना। वाह ड्रामा वाह कहते हो ना, ड्रामा अपना है ना। सब अपने हैं, उन्हें कैसे पराये बना दिया तुमने? कैसे पराये किया? पराया नहीं कर सकते, वो भी अपने हैं। तुम अपने धर्मों की आत्माओं को ढूंढते 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 दूसरे धर्म की आत्माओं से नफरत करने लगे। देखो अंदर संस्कार, ध्यान से चेक करो। दूसरे धर्म की आत्माओं से नफरत करने लगे। बच्चे, सभी मेरे बच्चे हैं, मैं बेहद का बाप हूं, निराकार, मेरे बच्चे सभी। तुम जिससे नफरत करोगे, कल्प में तुम्हें उससे नफरत मिलेगी।
करो नफरत, संगम में जितनी करनी है करो, कल्प में तुम्हें मिलेगी उससे, 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। करो नफरत। तुम जिस धर्म से करोगे वो धर्म तुम्हें द्वापर के बाद परेशान करेगा। जिस जाति पाति से करोगे वो जाति पाति तुम्हें परेशान करेगी। बाप ने सिखाया है क्या नफरत करना? बाप ने सिखाया है ना सबसे प्यार करना। करते हो क्या? चेक करो। या सिर्फ हमारे सेंटर के बच्चे दूसरे सेंटर वालों से नफरत करोगे? हमारे जोन के बच्चे, हमारे स्टेट के बच्चे, हमारे देश के बच्चे, हमारे धर्म के बच्चे, बाकी सभी बाप के हैं ना? ध्यान में है तुम्हें? और जिसके लिए नफरत है ना तुम्हारे मन में, बच्चे ध्यान देना इन वचनों पर। अंडरलाइन, जितनी बार अंडरलाइन कर सकते हो करके रखना। इन वचनों को जितनी बार कर सकते हो करके रखना। ध्यान देना। जिनके लिए तुम्हारे मन में नफरत है, जिनके लिए, जिन आत्माओं के लिए, अंत समय में वही तुम्हें काटेंगे, वही तुम्हें जलाएंगे, वही तुम्हें मारेंगे। वचन ध्यान में रखना। तुम्हारी ही नफरत ने तुम्हें मारा, किसी और ने नहीं काटा, किसी और ने नहीं जलाया। वचन ध्यान में रखना। भल तुम बाप के बच्चे बने हो, पर जिनके लिए नफरत होगी वही तुम्हें समाप्त कर देंगे। तुम्हारे पास आके करो नफरत, करो। बाप ने तो कहा है क्या होने वाला है। जितनी करनी है करो। किस धर्म से करनी है करो, किस जाति पाति से करनी है करो। समझ की बात है। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम से चलो। सभी अपने हैं। तुम्हें बड़े पद पोजीशन पर बिठाया तो तुम बड़े हो, बाकी छोटे नहीं। उनके साथ भी कुर्सी छोड़कर नीचे बैठना सीखो, अगर शारीरिक तकलीफ नहीं है तो। उनके साथ भी मैदान में बैठना सीखो, अच्छा लगेगा उन्हें। बाप बैठ के दिखाएगा, तुम्हें सिखाएगा कैसे किया जाता है। झाड़ू वाले के साथ झाड़ू पकड़ के झाड़ू कैसे लगाया जाता है, बर्तन वाले के साथ बर्तन कैसे मांजे जाते हैं, बाप सिखाएगा। थोड़े समय के बाद सारी दुनिया को सिखाएगा। सारी दुनिया की बात कर रहा है बाप। यहाँ के बच्चे तो सीख गए। बाप करके सिखाएगा। तुम्हें कुर्सी मिली, कुर्सी में बैठे रहते हो, झाड़ू उठाते नहीं हो। तुम बड़े हो ना, यज्ञ में वरिष्ठ हो। कभी जाओ झाड़ू वाले के कंधे पर हाथ रखो, पूछो कैसे हो, टोली खाएंगे, देखो कैसे लगता है उससे। समझ की बात है। कभी गौशाला में जाओ और वहां जो सेवा देने वाला है उसके साथ गोबर उठाओ, देखो कैसे लगता है उसे, अच्छा लगेगा। सेवा करो, हर किसी के संग में करो, तब फीलिंग आएगी कि हम सब एक हैं। कुर्सी वाले कुर्सी पर रहेंगे, सेवा वाले सेवा करते रहेंगे, कैसे एक परिवार होगा। सबको सब सेवा करनी चाहिए। कभी गौशाला वाले को, झाड़ू वाले को कुर्सी में बिठाओ, कहो एक दिन के लिए यज्ञ तुम चलाओ, आज तुम जैसे कहोगे वैसे चलेगा। बिठाओ उसे भी कुर्सी में।
अच्छा लगेगा उसे, वरना जिंदगी जाएगी गोबर उठाते, गऊओं को चारा देते, झाड़ू लगाते, झाड़ू उठाते। उन्हें नहीं लगता बाप पहुंचेगा सबके पास, आएगा। सभी मेरे हैं, सभी बच्चे मेरे, सभी ने यज्ञ को संभाला है, सबके पास पहुंचेगा। इसलिए बच्चे सबसे प्यार करो। नफरत करनी है, वचन कहा है, ध्यान में है, नफरत का नतीजा क्या होगा। इसलिए सबसे प्यार करो। अंत समय में वही उसको मारेगा, वही उसको काटेगा जिसके मन में जिसके प्रति नफरत है। ध्यान में रखना, मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है नहीं। यह पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बी के दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने। ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्र वंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्रमाला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्रमाला पूजी जाती है। यह है नई नई बातें। यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीज़ मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। सो तो ज़रूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। यह सब बातें नहीं होने कारण मूंझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है, तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि। उन्हों को यह मालूम ही नहीं रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है। रावण क्या चीज़ है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार है, जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो, अभी है दुख,
फिर सुख में जाना है तो ज़रूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं, समझते हैं। वह आत्मा आती है, आत्मा बोलती है। हाँ, इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ। भागीरथ कहते हैं, पानी की बात नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको अडॉप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो यह बाबा कहा जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना है। बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते मेरा रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तुम मुझे भी वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग, तुम्हारा अलग है, नहीं। यह बातें बुद्धि में बिठानी है, एक एक को अलग। जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते हैं। भक्ति भी एकांत में करते हैं। यह पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो। मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा। यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग है, हर युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती है, फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है। अल्फ बे मूल बात है याद की यात्रा। मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है। अल्फ को याद करना, अल्फ को ही भूले हो। भगवान को कोई जानते नहीं, गाया भी जाता है। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सोझरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। एकांत में पढ़ाई करनी है। 2 नंबर, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ 1 पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मापदम भाग्यवान है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। ओम शांति।